भाव ही सबसे बड़ा साधन है। एक नट था जो लोगों का मनोरंजन करके अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह मंदिर गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग पंडित जी के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं। वह भी बैठ गया और गाने लगा, लेकिन उसे न सुर का ज्ञान था और न लय का। उसकी आवाज़ बेसुरी थी। लोगों ने उसे डांट दिया, अरे चुप हो जाओ, भजन में बाधा मत डालो, तुम्हें गाना नहीं आता। बेचारा नट उदास हो गया। उसने सोचा, इन लोगों के पास गाने की कला है जिससे ये भगवान को प्रसन्न करते हैं, पर मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं? फिर उसने सोचा, मुझे तो रस्सी पर चलने की कला आती है। अब तक लोगों का मनोरंजन किया है, अब भगवान का करूँगा। अगले दिन जब मंदिर खाली हुआ, वह अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और रस्सी बांधकर उस पर चलने लगा। वह इसे अपनी पूजा मानकर रोज़ भगवान को खुश करने का प्रयास करने लगा। कुछ लोगों ने यह देखा और पंडित जी से शिकायत कर दी। पंडित जी ने नट को बुलाकर डांटा और मंदिर में ऐसा करने से मना कर दिया। नट बहुत दुखी हो गया और घर पर मायूस बैठ गया। भगवान अपने सच्चे भक्त की भावना देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पंडित जी को स्वप्न में दर्शन देकर डांटा। अगले दिन पंडित जी दौड़े दौड़े नट के घर पहुंचे, उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, धन्य हो आप। हम इतने दिनों से भजन कर रहे हैं, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए और आपके कारण भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। कृपया आप रोज़ अपनी कला से भगवान को प्रसन्न करें। मुझे क्षमा कर दीजिए। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। भगवान को रिझाने के लिए केवल संगीत ही ज़रूरी नहीं है। कोई भी कला अगर सच्चे भाव से की जाए तो वह पूजा बन जाती है। साधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना है और साधन का अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। राधे राधे।